हम इसमें इतना बता दिए थे। अब देखो अगला आता है इसमें इस तरह का टाइप, जैसे 4.9 पे रेकरिंग रहेगा, ये को छोड़कर रहेगा, ऐसा नहीं बताए होंगे अभी। तो इसको क्या करेंगे ना, 4 10, इसको लिख दो फिर से वैसे ही 496, और जो दशमलव में जो रेकरिंग में नहीं है उसको घटाओ, माइनस क्या हो जाएगा 49, अब बाटा में। अब देखो रेकरिंग को गो पे है, तो बाटा में क्या हो जाएगा, अब दशमलव के बाद कितना पे रेकरिंग नहीं है, एगो पे, तो उसके लिए 0 आएगा। आया समझ में। अब इसको फाइनली लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 496 में से 49 गया, 16 में से 9 गया 7, और ये 8 4 400, गलती हो रहा है ना, 5 ना, 457, नहीं 447, अब बटा में 90, कटेगा तो कटाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे। हम क्या समझा रहे हैं कि जितना पे रेकरिंग रहेगा, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना के लिए 9 लाएंगे, और जितना पे अगर दशमलव के बाद रेकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए क्या लाएंगे। जैसे अगर मान लो आ जाए यही 12.549, 12.549, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे 12,549, अब माइनस घटाएंगे पूरे को जितना पे रेकरिंग नहीं है, 1254, 1200, अब बाटा में 9 लिखेंगे एगो, लेकिन अब पॉइंट के बाद को गो अंक बच गया अभी, तो क्या लिख देंगे जब 2 गो, अब यहां पे घटा लेंगे इसको 12,549, और ये हो जाएगा 1254, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 14 में से 9 गया, 5 गया 9, और ये हो जाएगा 5 2 ना, और ये 1 और ये 1, ये हो जाएगा 11,295, 11,200 नहीं 1195, सही है। अब बटा में 900 ना, आए समझ में हम क्या बता रहे हैं। अभी नहीं आया तो देखो तीसरा अभी देखते हैं क्वेश्चन, इसमें एक और ही, तीसरा में क्या करेंगे, 44.984, यहाँ पे रेकरिंग है, पूरा पे रेकरिंग नहीं है, केवल रेकरिंग कितना पे है 84 पे, रेकरिंग कितना पर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 44.984 है, तो ये 44 दशमलव हटा देंगे ना, 984 माइनस क्या लिखेंगे 449, अब बाटा में 99, को को 0 लिखेंगे, दिक्कत है, एक 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे घटा लेंगे, जितना घटा के आएगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बनाने। ये हुआ आपका टाइप 2, इसमें हो गया आपका टाइप 2, वो टाइप 1 था कि उसमें दशमलव के बाद ही रेकरिंग चालू हो जाता था, ये टाइप 2 है जिसमें दशमलव के कुछ अंक के बाद रेकरिंग चालू हो रहा है, रेकरिंग चालू हो रहा है। तो देखिए आप लोगों को इसको बनाना नहीं है, आप लोग इसको बनाइए, इसको उतारना नहीं है, आप लोग इसको बनाइए, अभी बना के देखिए तो आ रहा है कि नहीं। चलो कटेगा तो कटा लीजिए, ये हो जाएगा आपका, बनाए होंगे तो 493 माइनस 49, बटा में 90, घटाने पर 444 बटा में 90, कटेगा तो कटा लेना है। इसका आएगा 5941, माइनस 59, बटा में 990 ना, इसको घटाएंगे तो 5882, बटा में 900 आ जाएगा बनाने। अब तो ये था आपका शॉर्ट रूल। अब लॉन्ग रूल देखते हैं कि लंबा विधि से कैसे बनाएंगे। 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, ये 1 नंबर में आएगा तो इतनी से बना देना है, ऑब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव आएगा तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव आएगा तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। देखो सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, मान लो दे देगा 2.9 पे रेकरिंग को
P बटा Q के रूप में बदलें, P बटा Q के रूप में बदलें। ये आपका 3 टाइप में ये भी आएगा, ये भी आपका 3 टाइप में आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये 2 अंक का आएगा। कितने अंक आता है ये सब? 2 अंक में आएगा। देखो एकदम आसान है। कैसे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। क्या करना है? लिखना है हल। हल आप कभी भी बनाइए तो डबल पेन का यूज करके बनाइए। माना चाहे लिख लो। क्या करना है? 2.8 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलना है। P बटा Q के रूप में बदलना है। 2.8 के रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलना है। क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे माना x बराबर 2.8 पे रेकरिंग। इसको सबसे पहले क्या लिख लीजिए? x बराबर, मान लीजिए x बराबर 2.8 पे रेकरिंग। अब इसका रेकरिंग हटा के अब मेन दशमलव में लिखिए। तो रेकरिंग हटा के मेन दशमलव में लिखिएगा तो कितना लिखाएगा? x बराबर 2.8 डॉट डॉट लिखाएगा। इसी के ना रिपीटेशन किया है। और इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करेंगे? अब बताओ हमको कि कितने अंक का रिपीटेशन हुआ है? एक ही अंक का ना, एक ही अंक का ना रिपीटेशन। 4 बार का 50 बार लिख सकते हैं। कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है? 1 अंक का। तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। और बोलोगे कि 10 से गुणा काहे किए? कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है? 1 अंक का। तो 1 को 0 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक का रिपीटेशन होता, 3.42 ऐसे रहता, तो को 0 से गुणा करना पड़ता? 2 गो से। अगर 3 अंक का रिपीटेशन होता तो कै गो 0 से गुणा करना पड़ता? 3 गो से। क गो से? 3 गो से। तो देखो हाँ, दोनों तरफ कितने से गुना करने पर? 10 से क्या है गुना कर रहे हैं? क्योंकि 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये हो जाएगा 10 गुना x बराबर 2.888 डॉट डॉट गुना 10। दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि 10 से 10 कट करके फिर उतने आ जाएगा। 10 से 10 कट करके फिर उतने आ जाएगा ना। अब यहां पर क्या हो गया? ये हो गया आपका 10x बराबर 28.888 डॉट डॉट 28.88। क्यों? क्योंकि देखो पॉइंट से 10 से जैसे ही गुना किए तो ये दशमलव घसक के यहां पे आ गया, हो गया। और इसको मान लो समीकरण 2। इसको कितना मान लेंगे? समीकरण 2। अब क्या करेंगे बचवा? अब लिखेंगे समीकरण 1 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे। 2 में से 1 को घटाएंगे तो देखो क्या होगा यहां पे। ये 10x बराबर 28.888 डॉट डॉट। और इसके बाद में x बराबर 2.888 डॉट डॉट। अब एगो लड़का कंफ्यूज सब होगा वहां पे कि एगो हमको गड़बड़ लग रहा है इसमें। क्या कंफ्यूज होगा ना होगा हम बता रहे हैं, बोल नहीं रहा है कौन, हम जान रहे हैं कि यहां पे जब गुना किए थे तो हेजा तो लिखे थे 4 गो 8, हेजा गुणा करके होने को 8वां कर दिए तो हेजा 3 गो न बचा। हम क्या कह रहे हैं? ये डॉट डॉट है, आप अपने मर्जी से कितनों बैठा सकते। बुझा रहा क्या कर रहे हैं हमें? ये नहीं कुछ भी नहीं, 3 को घट गया, अरे ये 5 को लिख दोगे। अरे समझ में ना। अब यहां पे घटाएंगे, 10 में से 1 घटा तो कितना बचा? 9x। हाई देखो 8 पॉइंट के बाद में सब एकदम बराबर है का? तो सब कट के क्या हो जाएगा? उन्हें 0।
28 में से आप दशमलव पर का घटाव से क्या होंगे, दशमलव के इधर वाला को इधर वाले में से घटाया जाता है, तो 28 में से 2 घटा कितना बचा ही जा, हेने को ची हो गया सब 0 0। दशमलव के बाद कितना भी 0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा 9x बराबर 26। 9x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 26, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू, x बराबर 26 बटा में। इसीलिए x को माने को ची है 2.8 पे रेकरिंग बराबर 26 बटा में 9। इसीलिए 2.8 का p बटा q रूप बराबर 26 बटा में आंसर। अब बोलोगे कि शॉर्ट वाला से बना के दिखाइए तो ये सही है कि नहीं, हमको तो शक लग रहा है। शॉर्ट वाले में कैसे बनता था याद है, ये था 2.8 पे रेकरिंग, 2.8 पे रेकरिंग क्या करते थे 28 लिखते थे, 28 लिख के इसमें से कितना रेकरिंग वाला को छोड़ के घटाना था, 2 घटाते थे, अब बटा में क्या लेते थे, ये तो एक लाइन में बना था। आया समझ में ये कैसे बना, बुझा गया ना, तो चलिए बना लीजिए, हो गया होगा। अब देखो एक और बता देते हैं इसका, एक और अभी बताएंगे तब समझ में आएगा। चलो इसी टाइप का एक और बताते हैं, मान लो जाएगा 3.5 पे रेकरिंग को p बटा q के रूप में बदलें, p बटा q के रूप में बदलें। चलो आप लोग पहले ट्राई करो तो बना के, बना लिए होंगे। देखिए क्या दिया है उसमें 3.5 को, तो ये लिखेंगे ऐसे हल, हल लिख के सबसे पहले लिखेंगे 3.5 पे रेकरिंग को p बटा q के रूप में बदलना है, p बटा q के रूप में बदलना है। तो अब क्या करेंगे यहां पे लिखेंगे माना x बराबर 3.5 पे रेकरिंग या x बराबर 3.55555 डॉट डॉट लिख देंगे इसे, और क्या मान लेंगे इसको समीकरण 1। अब क्या लिखाएगा दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 10 गुना x बराबर 3.55555 डॉट डॉट गुना 10, ये हो जाएगा 10x बराबर 35.55555 डॉट डॉट, और ये हो गया समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाओ तो लिखाएगा 10x बराबर 35.55555 डॉट डॉट, और ये क्या लिखा जाएगा x बराबर 3.55555 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो माइनस और ये माइनस, ये हो जाएगा 9x बराबर 35 में से 5 गए 3 गया 32 दशमलव, ये सब 0 0 हो जाएगा डॉट डॉट, और यहाँ पे 0 का वैल्यू कोई नहीं होता है, तो ये हो जाएगा x बराबर 32, ये 9x बराबर 32 या x बराबर क्या हो जाएगा 32 बटा में 9 लिख देंगे। इसीलिए 3.5 पे रेकरिंग का p बटा q रूप बराबर 32 बटा में 9, 3.5 पे रेकरिंग का p बटा q रूप बराबर 32 बटा में, आया समझ में, दिक्कत है। चलिए जिनसे नहीं बना बना लीजिए, बना लिए होंगे। चलिए इसको भी बना के देखिए तो 4.6 पे रेकरिंग है, 4.6 पर रेकरिंग है, बनाइए। बना दिए होंगे, चलिए हम भी बनाते हैं। 4.6 दिया है ना, तो क्या लिखेंगे, लिखाएगा 4.6
6 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलना है, बदलना है। क्या करना है? 4.6 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलना है। एकदम आसान है। क्या है? आसान है। कैसे लिखेंगे? माना x बराबर 4.6 पे रेकरिंग। ठीक, अब क्या करेंगे? या x बराबर 4.6 डॉट डॉट हो गया इतना, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दोनों तरफ कितना से गुना करना पड़ेगा? 10 से। काहे 10 से गुना करना पड़ेगा? क्योंकि कौ अंक का रिपीटेशन हुआ है? एगो का ना, एगो का अंक ना। लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 10 गुना x बराबर 4.666 डॉट डॉट गुना 10 गुना 10। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 10x बराबर 46.666 डॉट डॉट। समीकरण कितना हो जाएगा ये? 2। समीकरण कितना हो जाएगा ये? अब क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। 2 में से 1 को घटाएंगे ना, तो 10x बराबर 46.666 डॉट डॉट, और x बराबर 4.666 डॉट डॉट। ये माइनस और ये माइनस दशमलव के बाद वाला सब कट जाएगा। 9x बराबर 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 42 बटा में 9 कटेगा, ये 14 तिया 42 तितरी के, x बराबर आ जाएगा 14 बटा में 3। इसीलिए 4.6 का P बटा Q रूप बराबर 14 बटा में 3 आया है। चलिए, जो नहीं बनाया है बना लीजिए फिर से। अब आता है टाइप इसका अगला। अब की बार दो अंक का रिपीटेशन होगा। जैसे आ जाएगा 9.54 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलें। अब देखो एकरा में भारी कुछ नहीं है। आपको को गो अंक का रिपीटेशन दिख रहा है? अब 2 गो अंक का, तो बस 00 से 100 से गुना होगा। इसमें 100 से गुना होगा, कोई भारी नहीं है। क्या लिखाएगा? लिखाएगा 9.54 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलना है। P बटा Q के रूप में बदलना है, तो क्या लिखाएगा इसमें? लिखे माना x बराबर 9.54 पे रेकरिंग, या x बराबर 9.54 डॉट डॉट हो जाएगा नहीं इतना। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे समीकरण 1, चाहे ऐसे लिख देंगे, दोनों तरफ क्या लिखेंगे? 100 से कि 10 से? 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितना से गुना करने पर? 100 से। तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 गुना x बराबर 9.54 गुना डॉट डॉट गुना 100। ये गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 100x बराबर गुणा करोगे तब बोलो कितना हो जाएगा? ये 0.2 स्थान तक घसकेगा, 54 अब निकलेगा इसमें से। तो ये हो जाएगा 954.54 डॉट डॉट। समीकरण कितना हो जाएगा? अब बोलिए, दिक्कत है? अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब बोलोगे कि 2 में से 1 काहे घटा रहे हैं? 1 में से 2 नहीं घटा सकते हैं? अरे नहीं, बड़ा में से छोटा घटाया जाता है। 100 बड़ा है कि 1x बड़ा है? 100 बड़ा है ना। तो अब क्या लिखाएगा यहाँ पे?
100 x बराबर 95 4.54 डॉट डॉट। आइए को क्या लिखा जाएगा, x बराबर 9.54 डॉट डॉट। ये हो जाएगा 100 में से x घटा 99 x बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो 954 में से 9 घटा 45, 945 ना। आइए कट जाएगा सब, 0.0 हो गया, या x बराबर बोलो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 945 बटा में 99, कटेगा ये 9 से, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 11 नवा 99, x बराबर 105 बटा में 11, इसीलिए 9.54 का p बटा क्यू रूप, p बटा क्यू रूप बराबर क्या हो जाएगा 105 बटा में, बोलो समझ में आ गया, दिक्कत है तो चलो इसको उतार लेना है, इसको उतार के आइए को ये तुरंत बनाना है अभी, 3.28 पेरेक रिंग। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है तो चलिए बना देते हैं 3.28, लिखाएगा 3.28 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदलना है। कितना के रूप में बदलना है, P बटा Q के रूप में, तो लिखेंगे माना x बराबर 3.28 पे रेकरिंग, या x बराबर 3.28 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा समीकरण 1, ये क्या हो जाएगा समीकरण 1। इसको बना लिए होंगे तो यहां पर ये को साइड में रख देते हैं ऐसे ही, तो यहां पर 3.28 x मान लीजिए, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे 100 से, जब 100 से गुणा करेंगे तो बताओ बोलो क्या हो जाएगा, 100 गुना x बराबर 3.28 डॉट डॉट का गुना क्या हो जाएगा 100, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x बराबर 328.28 हो जाएगा, अरे बोलिए हो जाएगा इतना, डॉट डॉट समीकरण कितना हो जाएगा ये 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, तो क्या करेंगे 100x बराबर 328.28 डॉट डॉट, और यहां पे लिख देंगे x बराबर 3.28 डॉट डॉट, ये माइनस में और ये माइनस में, ये 99x हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा सब, ये क्या बच जाएगा बराबर 325, या x बराबर हो जाएगा आपका 325 बटा में 99, या x बराबर अब इतने ना, इसीलिए 3.28 का P बटा Q रूप बराबर 325 बटा में कितना हो जाएगा ये 99। बोलो दिक्कत है, आया समझ में, आया था इतना, चलिए जिनसे नहीं बना लीजिए। ये होता है एक टाइप, और एक और टाइप होता है, इसमें क्या होगा कि इसमें रेकरिंग के बाद कोई ना कोई अंक बाकी रहेगा, जैसे ये टाइप 2 में का था, टाइप 1 में बताए थे कि एक एक अंक का रिपीटेशन करेगा, टाइप 2 में बता दिए कि दो अंक का रिपीटेशन करेगा, टाइप 3 में देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, टाइप 3 में देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा 3.543, अब देखो एक अंक छोड़ दिया ना, एक अंक छोड़ दिया को
P बटा Q के रूप में बदलें। P बटा Q के रूप में बदले। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तब सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। पहले मानेंगे, माना x बराबर 3.543 का रेकरिंग। फिर क्या लिखेंगे, या x बराबर 3.5434343 डॉट डॉट। यहां तक लिखने के बाद यहीं से कॉन्सेप्ट है, इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे, इसको समीकरण 1 नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो दशमलव होना चाहिए ठीक रिपीटेशन अंक वाले के बगल में होना चाहिए, लेकिन यहां पे हमारा रिपीटेशन वाले अंक के बगल में ना होकर के थोड़ा सा दूर है अभी, है ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिना रिपीटेशन वाला जितना अंक है उसको उस तरफ ले जाएंगे, चाहे गुणा करना पड़े चाहे भागा करना पड़े। तो अब बताओ, हई दशमलव के हेजा ले जाने के लिए हमको अंक को घसकाना है, एगो अंक घसकाने के लिए कितने से गुणा कर देंगे, 10 से। इसमें पहले ही गुणा करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। समीकरण 1 नहीं मानेंगे अभी, पहले गुणा करके। हमेशा काहे कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दशमलव होना चाहिए वो रिपीटेशन वाले अंक के बगल में होना चाहिए, ये रिपीटेशन वाले अंक के बगल में, इसीलिए हम पहले इस अंक को हटाएंगे वहां से। तो 10 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10 गुना x बराबर 3.54343 डॉट डॉट गुना क्या हो जाएगा 10। अब ये गुणा करेंगे तो 10x बराबर 35.434343 डॉट डॉट समीकरण 2, समीकरण अब हो जाएगा 1। अब फिर वही प्रोसेस, अब बताओ कितना से गुणा करना पड़ेगा, 100 से कि 10 से? 100 से। क्यों 100 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि दो अंक का रिपीटेशन हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे दोनों तरफ ये लिख देंगे, अब दोनों तरफ 100 से गुणा करने। अब बोलो क्या है, अगर एक अंक का रिपीटेशन करता तो कितना से गुणा करते, 10 से। दो अंक का रिपीटेशन किया है इसलिए कितना से गुणा करेंगे, 100 से। तो ये हो जाएगा आपका 10x गुना 100 बराबर 35.434343 डॉट डॉट गुना क्या हो जाएगा 100। गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000x बराबर ये हो जाएगा आपका 3543.4343 डॉट डॉट। समीकरण कितना हो जाएगा ये, बोलो, इतना तक दिक्कत। अब फिर वही प्रोसेस, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाइए, 2 क्या है 1000x बराबर 3543.4343 डॉट डॉट। एक में क्या है 10x बराबर 35.4343 डॉट डॉट है, ये माइनस में और ये माइनस में ये कट गया, यहां पे क्या बच गया 990x बराबर घटाएंगे तो यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा 3508, या x बराबर हो जाएगा 3508 बटा में 990, या x बराबर ये अब ये कटेगा तो कटाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे, लिखेंगे इसीलिए 3.543 पे रेकरिंग का p बटा q रूप बराबर 3508 बटा में 990, 3508 बटा में 990। बोलिए समझ में आ गया ये आए? तो चलिए इसको उतार लेना है, इसको उतार के और भी बनाने का कोशिश कीजिए। इसको 4.43 पे रेकरिंग, खाली 3 पे रेकरिंग है।